मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के इनेकाद के लिए शानदार इंतजामात करने का हुक्म दिया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी आलमी मेयार के इन मुकाबलों के लिए पुलिस हुक्काम को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत। तेलंगाना की शोहरत को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए मिस वर्ल्ड तकरीब को बावकार तरीके से मनाया जाएगा। एक 6 ममालिक से नौजवान ख्वातीन हिस्सा ले रही हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो। वजीर आला की हिदायत। सियाहती महकमा समेत तमाम शोबे आपस में मुकम्मल हम आहंगी से काम करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी का हुक्म। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां। हैदराबाद शहर 10 मई से शुरू होने वाले 72 और मिस वर्ल्ड 2025 आलमी मुकाबले की मेज़बानी के लिए तैयार है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत ने इस अजीम अलशान इवेंट के लिए बड़े पैमाने पर अखराजात करते हुए खुसूसी इंतजामात किए हैं। दुनिया भर के 120 से ज़ायद ममालिक से हसीनाइन और बैन अल-अक़वामी नुमाइंदे इस मुकाबले में शिरकत करने वाले हैं। उन मेहमानों के शान इस्तकबाल के लिए शम्स आबाद एयरपोर्ट को रिवायती तेलंगाना अंदाज में खूबसूरती से सजाया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि तेलंगाना की मेहमान नवाजी और सकाफती वर्से को दुनिया के सामने पेश किया जा सके। मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहें नितिन गडकरी ने अपने हालिया तेलंगाना दौरे के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर मबनी तरक्की की भरपूर वकालत की। उन्होंने मियारी सड़कों की अहमियत पर जोर देते हुए साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी का हवाला दिया और कहा, यह ज़रूरी नहीं कि अमरीका के पास अच्छी सड़कें हों क्योंकि वो एक अमीर मुल्क है, बल्कि अमरीका एक अमीर मुल्क बना क्योंकि इसके पास अच्छी सड़कें थीं। नितिन गडकरी ने अमरीका की मिसाल देते हुए तेलंगाना का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मिलकर आलमी मेयार की सड़कों की तामीर के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा, जैसे अमरीका में तरक्की सड़कों से शुरू हुई वैसे ही हम भी मानते हैं कि तरक्की की बुनियाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। बीजेपी की कोशिशों से हम तेलंगाना भर में आला मेयार की सड़कें तामीर करेंगे और रियासत को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। नितिन गडकरी के इस बयान से जाहिर होता है कि मरकज़ हुकूमत ख़ास तौर पर तेलंगाना जैसे रियासतों में जहां तेज़ रफ्तार तरक्की दरकार है, वहां सड़कों और राब्ताकारी को मईशत की तरक्की के अहम सुतून के तौर पर देख रही है। मुझे बहुत खुशी है 2014 में जब मैं मंत्री बना तो तेलंगाना में एनएच की लंबाई केवल 2511 किलोमीटर थी और आज 10 साल में ये जो लेंथ थी एनएच की वो दुगनी हो गई है। 4,996 ने 5,000 किलोमीटर हो गई है और ये 33 जिलों में हम लगातार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक
1.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे हुए हैं। अभी जो आपने विकास दिखा तो आइसबर्ग का छोटा सा ऊपर का भाग है। अब आने वाले समय में कम से कम 3-4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम तेलंगाना में करने वाले हैं। और मेरा विश्वास है ये काम होने के बाद तेलंगाना की तस्वीर बदल जाएगी। अभी जो आपने देखा है वो तो न्यूज रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि तेलंगाना के विकास। यकीन करें अगर आप मुझे काट भी दें तो आमदनी करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुलाजमीन यूनियंस को जवाब देते हुए कहा, क्या आप मुझे काट कर पकाएंगे और खाएंगे? तब भी सिर्फ करोड़ ही होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं ईंधन और जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ाऊं? मैं फजूल खर्ची से बचने के लिए नर्सट क्लास नहीं बल्कि इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहा हूं। हम कर्ज भी नहीं ले पा रहे हैं। ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఖర్చు పెంచకుండా దుబారా మొత్తం తగ్గించి ముఖ్యమంత్రిగా ఎక్కడికి పోయినా నాకు ప్రత్యేక విమానం తీసుకొని పోవచ్చు. ప్రత్యేక విమానం కాదు కదా, మామూలు విమానంలో కూడా ఎకానమీ టికెట్ కొనుక్కొని పోతున్న. విదేశాలు పోతే కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ ఏది కావాలన్నా ముఖ్యమంత్రికి ఆ హోదా ఉంటుంది. నేను ఆ టికెట్లు కూడా కొనుక్కోవడం లేదు. చాలా నార్మల్ సామాన్య ప్రయాణికులతో నేను ప్రయాణం చేస్తున్నా. ప్రతి దగ్గర మా ఖర్చులను తగ్గించుకొని నియంత్రించుకొని నేను ఎవరికి చెప్పలే ఈరోజు వరకు. ఎందుకు చెప్పలేదంటే అదేదో చెప్పుకుంటే గొప్పలాగా ఉంటే బాధ్యతగా భావించి దుబారా తగ్గించి ప్రజలకు చేయగలిగింది చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు మొదటి తారీఖు నాడు జీతం ఇవ్వకపోతే ఆ కుటుంబాలు ఎట్లా నడుస్తాయని నేను ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టిన నాటి నుంచి రామకృష్ణారావు ఏది ఏమైనా అక్కడ సూర్యుడు ఇక్కడ మొలిచినా మొదటి తారీఖు నాడు మన ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు ఇవ్వాలని ఈ 16 నెలలు మీకు జీతాలు ఇచ్చిన మీరే కదా ప్రత్యక్ష సాక్షి. గతంలో మీకు ఏం కావాలన్నా విడతల వారిగా మీ జీతాలు వచ్చేది. మరి ఇవాళ మీకోసం పనిచేస్తున్నా, ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నా. మీరు వేరు, మీరు మేము అందరం కలిస్తేనే ప్రభుత్వం. నేను స్పష్టంగా ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు చెప్పదలుచుకున్నా. మీరు వేరే మేము వేరే కాదు. మీరు మేము కలిసి 99% ప్రజలకు మంచి చేయడం కోసం మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. మనం సమరం చేయడానికి ఇక్కడ లేం. ప్రజల మీద యుద్ధం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు బాగుపడ్డోళ్ళు లేరు. ప్రజలు ఊరుకుంటారా? ప్రజల మీద యుద్ధం చేస్తే ఎవరి మీద యుద్ధం చేస్తారు? ఈ 9 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరూ కలిస్తే మీరు మేము అందరం కలిస్తేనే ప్రభుత్వం. మనందరం కలిసి పనిచేస్తేనే పేదలకు మేలు జరుగుద్ది. రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీల చేతుల్లో పావులుగా మారకండి అని చెప్పి నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రాజకీయ నాయకులకు ఉంటుంది ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచాలని, ఈ ప్రభుత్వాన్ని బద్నాం చేయాలి, ఈ ప్రభుత్వం సాఫీగా నడవద్దని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఆ నాయకులకు ఉంటుంది. మీరు వాళ్ళ ఉచ్చులో పడి వాళ్ళ చేతుల పావులుగా మారి వాళ్ళ చేతిలో చురకత్తులుగా మారి ప్రజల గుండెల్లో కూర్చాలనే ప్రయత్నం చేస్తే అది గాయమవుతుంది తప్ప దానివల్ల ఏం లాభం లేదు. నన్ను కోసినా కూడా 18,500 కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఆదాయం లేదు. ఏం చేస్తారా నన్ను చెప్పురు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులను అడుగుతున్నా. ఏం చేస్తారు? నన్ను కోసుకుంటే తింటారా? వండుకొని తింటారా? ఏం చేస్తారు? లేదు, ఉన్నదే 18,500 కోట్లు. ఎట్లా వంచుదామో చెప్పండి. ఏది ఆపమంటారో చెప్పండి. వృద్ధాప్య పెన్షన్లు ఆపమంటారా? ఉచిత కరెంట్ ఆపమంటారా? షాదీ ముబారక్ ఆపమంటారా? ఏ ఆపమంటారో చెప్పండి. ఏది ఆపుతారో ప్రజలకు చెప్పండి. అయ్యా మీది ఆపేసి మేము బోనసులు తీసుకుంటాం, మేము జీతాలు పెంచుకుంటాం, మేము అన్నీ మేము దినంగా మిగిలితేనే మీకు ఇస్తామని రైతు ప్రజలకు చెప్తా అంటే చెప్పండి. బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేద్దాం, 10 లక్షల మందిని తెస్తా. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు మాట్లాడండి. మేము ఈ చిట్టి ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రికి దీని ప్రకారం పరిపాలన జరుగుతుంది అనేది ఇదొక మార్గం. లేదంటే 100 రూపాయలు ఉన్న పెట్రోల్ 200 చేద్దామా చెప్పురి. 30 రూపాయలకి ఇచ్చే బియ్యాన్ని 60 రూపాయలు చేద్దామా చెప్పురి. పప్పు ఉప్పు చింత. नितिन गडकरी एक अजीम रहनुमा हैं। वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मरकजी वजीर बराए सड़क और ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की बेमिसाल क़यादत और काम करने के अंदाज की खिलकर तारीफ की है। उन्होंने गडकरी को एक अजीम रहनुमा करार दिया। अवामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर ने कहा, अपने 30 साला सियासी कैरियर में मैंने नितिन गडकरी जैसे लीडर को कभी नहीं देखा। कोई भी काम लेकर उनके पास गया तो वो 1 मिनट में ही उसका हल निकाल देते थे।
कोमिट रेड्डी के इस बयान से जाहिर होता है कि नितिन गडकरी को सिर्फ अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी कारकर्दगी की बुनियाद पर सराहा जा रहा है। एक लोक जनप्रिय नेता है। मैं 30 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, 6 बार एमएलए एमपी इलेक्ट हूँ, मगर कभी भी ऐसी मिनिस्टर को नहीं देखा है। कभी भी जाओ, रोड का प्रॉब्लम होने दो, कुछ प्रॉब्लम हो, 1 मिनट में अपॉइंटमेंट दे के बिठा के काम करने का मिनिस्टर, जो ये असेंबली पार्लियामेंट में हाउस के अंदर भी यही बोला थे। मैं आप एक ही रिक्वेस्ट है, गडकरी जैसे बड़ा महान नेता को मैं हैदराबाद में 2 दिन पॉइंट बनूंगा, मगर यहाँ से हमारा तेलंगाना का विजिट करके जो ये फॉरेस्ट एरिया को जो डेवलप करने के वास्ते आ रहे, आपको स्वागत करते हुए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। कांग्रेस के वजीर तुमुला नागेश्वर राव ने अपनी ही हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने सवाल उठाया, जो लोग राशन का चावल बेच रहे हैं उन्हें ये सहूलत क्यों दी जाए? फ्री स्कीमों में कमी आनी चाहिए। अगर सबको राशन कार्ड देना है तो वो कैसे मुमकिन है? तेलंगाना में अगर 1 करोड़ खानदान हैं तो 1 करोड़ 25 लाख राशन कार्ड कैसे जारी हुए? क्या इसका मतलब ये है कि तेलंगाना में सभी लोग गरीब हैं? वजीर तुमुला का सवाल। ప్రభుత్వంలో ఉండి చెప్పకూడదు కానీ పెద్దాయన కోపం రాదంటే ఉచితాలు తగ్గియాలి. ఆ ఉచితం ఎవరికి ఉండాలంటే అర్హుడికి ఉండాలి. అర్హుడికి ఉండాలి, నిరుపేదకు ఉండాలి. తినటానికి తిండి లేనివాడికి బియ్యం ఇవ్వాలి. అమ్ముకున్నోడికి ఇస్తారా మీరు? ఎన్టీ రామారావు 3 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 2 రూపాయలకి ఇస్తే దేవుడు అన్నారు. ఇప్పుడు 60 రూపాయలు ఇస్తే కూడా ఉచితంగా ఇస్తారా మీరు? అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమంటారు? పద్ధతి కాదు కదా. మీ ఊళ్ళో కార్డు లేని వాళ్ళు ఒక 10-20 మందిని తీసుకురండి, రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళని. అంటే అందరూ పేదవాళ్ళేనా? ఈ తెలంగాణ కుటుంబాలే 1 కోటి 10 లక్షల కుటుంబాలు. మీ కార్డులు వచ్చి 1,25,00,000. అంటే పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కార్డులు. रेवंत रेड्डी हुकूमत को खूबसूरती मुकाबलों में जितनी दिलचस्पी है इतनी किसानों के मसाइल में नहीं। साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव रियासत भर में किसान मार्केट यार्ड्स में धान फरोख्त के लिए इंतजार की अजियत में मुब्तला हैं। अब तक 5 किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये कुदरती अमवात नहीं बल्कि बिलाशुबा कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही से हुई हलाकतें हैं। हरीश राव ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इसे किसान मुखालिफ करार दिया। వడ్ల కుప్పల మీదనే రైతులు చనిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ 5 రైతులు మార్కెట్ యార్డ్లో పడిగాపులు కాస్తూ దీనంగా ఎదురు చూస్తూ హార్ట్అటాక్తో కానీ వివిధ కారణాల వల్ల ధాన్యపు కుప్పల మీదనే రైతులు చనిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఏప్రిల్ 15 జగిత్యాల జిల్లా కతలాపూర్ గ్రామంలో జలపతి రెడ్డి అనే రైతు మార్కెట్ యార్డ్లోనే చనిపోవడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 21 మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలంలో చీర్లపాలెం అనే గ్రామంలో మహిళా రైతు ప్రేమలత మార్కెట్ యార్డ్లో ధాన్యాన్ని తెచ్చి అక్కడే 2-3 రోజులు పడిగాపులు చేస్తూ చనిపోవడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 26 సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాల మండలంలో ఆకునూరు గ్రామంలో హనుమయ్య అనే రైతు వడ్ల కుప్ప మీదనే ఆకునూరు గ్రామం చేర్యాల మండలం సిద్దిపేట జిల్లాలో చనిపోవడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 22 మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదురు మండలం అక్కడ బిర్రు వెంకన్న అనే రైతు ధాన్యం తెచ్చి ధాన్యం కుప్ప మీదనే చనిపోవడం జరిగింది. ఇట్లా చాలామంది రైతులు, అంటే ఇవి నిజంగా ఇవి నార్మల్ డెత్స్ కావు, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగినటువంటి చావులు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇవి ప్రభుత్వ హత్యలు. రైతులు ఇవాళ ఇట్లా చనిపోతున్నా ఈ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. అందాల పోటీల మీద ఉన్న శ్రద్ధ
बीआरएस की मीटिंग के दूसरे दिन से अवामी रहनुमा हरीश राव पर बड़े पैमाने पर तनकीद और बदनामी की जा रही है। बीआरएस एमएलसी शरवान दासूजो ने कहा कि केटीआर और हरीश राव के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि दोनों भाई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने का काम किया जा रहा है। शरवान दासूजो के मुताबिक ये तमाम साजिशें पार्टी में बहरान पैदा करने के लिए की जा रही हैं। बीआरएस के अंदरूनी इख्तिलाफात को मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है। పనిలేని పెద్ద మనిషి పిలి తలకాయలు గొరిగిండు అన్నట్టుగా రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి పరిపాలన చేయటం చేతగాట్లేదు. ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేసేటువంటి తెలివి లేదు. మంత్రుల మధ్యన సయోధ్య లేదు. ఒక సుతిలేని సంసారం లెక్క ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారు. ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు, రైతులు, యువకులు, నిరుద్యోగులు మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక సమస్యలతో ప్రజలు సతమతమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో దాని నుండి తప్పించుకోవడం కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినాయకత్వం పైన బట్టగాల్చి మీద వేసి ఇవాళ తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి తమ రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవాలని చెప్పని రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన పార్టీకి చెందినటువంటి ఒక పెద్ద మనుషులంతా ఇవాళ కుట్రపూరిత వైఖరితో వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మీటింగ్ అయినటువంటి ఒక రెండో రోజు నుండి మా పార్టీ యొక్క సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రివర్యులు, నిరంతరం ప్రజలతో మమేకమై పనిచేసేటువంటి ఒక ప్రజానాయకుడైనటువంటి ఒక హరీష్ రావు గారి పైన పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ బట్టగాల్చి మీద వేసి అటు ప్రజల్లో కావచ్చు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వంలో కావచ్చు, కార్యకర్తల్లో కావచ్చు అనేక రకాలైనటువంటి అనుమానాలు సృష్టించి రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవాలనే కుట్ర ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారికి సంబంధించిన వ్యక్తులు, పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు कि आरएमबी से रुकनी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। नागार्जुना सागर के पानी पर तेलंगाना और आंध्रा के दरमियान एक बार फिर आबी तनाजा। पीने के पानी के लिए आंध्रा प्रदेश ने मजीद 10 टीएमसी पानी की मांग की। सागर और श्री सीलम के आबी सतहें डेड स्टोरेज स्टेज में दाखिल हो चुकी है। पोलावरम प्रोजेक्ट का मुआयना करने माहिरीन की आमद के बाइस इजलास में शरीक नहीं हो सके। एपी हुक्काम ने कमेटी को खत लिखा। हैदराबाद की 19 साला तालिबा जाली मीशो इन्वेस्टमेंट स्कीम का शिकार होकर 0.9 लाख से महरूम हो गई। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए झांसा देकर इसे एक जाली वेबसाइट पर ले जाया गया जो कमीशन के जरिए मुनाफा का वादा कर रही थी। इब्तिदाई मामूली मुनाफा से एतमाद हासिल करके इसने बड़ी रकम लगाई। बाद में इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। स्कीम चलाने वालों ने मजीद रकम मांगी और फिर राब्ता मुनक़ते कर दिया। अवाम के लिए इंतबाह, ऐसे कमीशन पर मबनी जाली सरमायाकारी स्कीमों से होशियार रहें। सिर्फ मुसद्दक़ा ज़राए पर भरोसा करें। धोखाधड़ी की इत्तला https://gov.in https://gov.in पर दें 1930 पर कॉल करें। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में मुश्तबा हालात में शख्स की मौत, पालतू कुत्ते पर शुबा। हैदराबाद के मधवरा नगर इलाके में एक 35 साला नौजवान दीसरी पवन की मौत पुरअसरार हालात में वाक़ई हुई। पुलिस के मुताबिक पवन गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का शिकार था। पवन गुज़िश्ता 4 सालों से अपने बचपन के दोस्त बी संदीप के साथ रह रहा था। हफ्ता की शाम संदीप और एक और दोस्त अलिफादी इसे अस्पताल ले गए, जहां इसे दवा और नीबुलाइज़र तजवीज़ किया गया। रात तकरीबन 9 बजे वो लोग घर वापस आए। संदीप के मुताबिक पवन की हालत खराब थी और वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। रात तकरीबन 4 बजे सब सोने चले गए। अगली सुबह तकरीबन 11 बजे संदीप और दीगर ने पवन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर के वक्त दोबारा कोशिश के बाद भी खामोशी रही तो उन्होंने दोस्तों शरोएना, अलिफादी और साई को बुलाया। दोस्तों ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होकर पवन को बिस्तर के पास बेहोश पाया। दरवाज़ा खुलते ही इसका पालतू कुत्ता, जो एक 3 माह का हुस्क नस्ल का था, कमरे से बाहर भागा। दोस्तों ने देखा कि पवन के नाजुक आज़ा पर जख्मों के निशानात थे, जिससे इब्तिदाई तौर पर तशवीश पैदा हुई। पुलिस को शुबा है कि पवन की मौत कुदरती वजूहात, मुमकिना तौर पर दिल का दौरा से हुई हो। सब इंस्पेक्टर शिवा शंकर ने कहा, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुआ। मुमकिन है कि जब वो बेहोश था तो कुत्ता इसे जगाने की कोशिश में जिस्म को काटता रहा हो, जिससे ये जख्म हुए हो।
उन्होंने मजीद कहा कि असल वजह मौत और जख्मों की नौयत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह होगी। संदीप की शिकायत पर BNSS बाराटिया सुरक्षा की दफ़ा 194 के तहत मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है। प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने सिरीतीज से बहाली मरकज में मुलाकात की और उसकी सेहत से मुताल्लिक मालूमात के लिए मेडिकल टीम से बातचीत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरविंद ने उम्मीद जाहिर की कि हम सब सिरीतीज की मुकम्मल सेहत याबी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी मुसलसल बेहतरी देखकर हौसला मिल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि सिरीतीज इलाज पर अच्छी तरह रद्द अमल दे रहा है और ताउन भी कर रहा है। अरविंद ने यह भी इंकिशाफ किया कि अदाकार अल्लू अर्जुन और पुष्पा फिल्म की टीम ने करोड़ का अतिया दिया है। ये रकम सिरीतीज के अकाउंट में जमा कर दी गई है ताकि उसके इलाज में मदद मिले। सिकंदराबाद में खौफनाक आतिशज़दगी। सिकंदराबाद के पटनी सेंटर के करीब वाक़ई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में आज जबरदस्त आग भड़क उठी। आग की भड़कती हुई लिपटें बुलंद होने लगे, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। फायर ब्रिगेड के एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ताहम आग पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है और शोले ताहाल शिद्दत से भड़क रहे हैं। आग के बाइस उठने वाला घना धुआं अतराफ के इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका है, जिससे रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टोटल फैमिली से लेव सर, फैमिली से लेव बोलो। వెనకకు రా टोटल फैमिली से लेव सर, फैमिली से लेव बोलो। बैटिंग ऐप्स ने एक और जान ले ली। पद्दापुली जिला के रामगिरी मंडल में रहने वाले वमूला वसंत कुमार उम्र 27 ने खुदकुशी कर ली। कुछ अरसे से वसंत कुमार ऑनलाइन बैटिंग का आदी बन गया था। नुकसानात के बाद वालिद ने पहले ही तकरीबन 4 लाख रुपए का कर्ज चुका दिया था, लेकिन दोबारा नुकसान उठाने के बाद ज़हनी दबाव का शिकार होकर वसंत कुमार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बीवी के छोड़ जाने के बाद एक शख्स ने अपने दोनों बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। सुंगौडी जिला के कुंडापुर मंडल के मिल्लापुर गांव के रिहायशी सुभाष 42 की बीवी के साथ कुछ अरसे से इख्तिलाफात चल रहे थे, जिसके बाइस वो घर छोड़कर चली गई। इस पर ज़हनी दबाव का शिकार सुभाष ने अपने दोनों बच्चों मार्न 13 और आर उठा 10 को फांसी देकर कत्ल किया। फिर इसने खुद भी फांसी लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। यह दिल दहला देने वाला वाकया इलाके में तहलका मचा रहा है। सदीपेट जिला में आंधी से टूल गेट की छत गिर गई।
सदीपेट जिला के दूधडीडा टूल गेट पर तेज आंधी और तूफानी हवाओं के बाइस टूल गेट की छत मुनहदिम हो गई। छत गिरने से कई गाड़ियां शदीद नुकसान का शिकार हो गईं। हादसे के बाद इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। इंतजामिया फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाकर ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिशें जारी है। हैदराबाद में बीजेपी के एक रहनुमा ने इतवार को चारमीनार पर पालगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ एहतजाज के दौरान जिए हो पाकिस्तान के नारे लगाकर तनाज़ा खड़ा कर दिया। वीडियो में बीजेपी रहनुमा को और जिए हो पाकिस्तान नारा लगाते हुए सुना जा सकता है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने फौरन अपनी बात दुरुस्त की और जिए हो हिंदुस्तान के नारे लगाए। अगर ये गलती किसी और पार्टी के रहनुमा से होती तो इस पर क्या रद्द अमल होता? इस वाक़ये ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हो पाकिस्तान, जय हो हिंदुस्तान। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाली एक नौजवान लड़की आखिरकार जिस्म फिरोशी की तरफ रागिब हो गई। थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली 30 साला लड़की इंस्टाग्राम पर मिलने वाले एक दोस्त के लिए चेन्नई आई। इस दोस्त ने एक होटल में रखकर बार बार जिनसी ज्यादती की और फिर धोखा देकर चला गया, जिसके बाद इसने होटल का किराया अदा करने के लिए जिस्म फिरोशी इख्तियार की। टिकट की कीमत के लिए पैसे न होने की वजह से इसने थाईलैंड से लड़कियां भेजने वालों से राब्ता किया और वो इससे और एक और लड़की को हैदराबाद के एक फ्लैट में जिस्म फिरोशी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने इत्तला मिलने पर छापा मारा और दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लड़की ने बताया कि दोस्त के धोखा देने के बाइस इसे जिस्म फिरोशी की तरफ कदम बढ़ाना पड़ा। पुलिस ने इसे बहाली मरकज मुंतकिल कर दिया। मध्य प्रदेश के खारगोन जिला में वाक़ हुकूमत के 21 किलो स्कूल में असातिज़ा के दरमियान लड़ाई हुई। स्कूल के प्रिंसिपल प्रोनेश दिया और लाइब्रेरियन मधविरानी ने एक दूसरे को जूते से मारा और तमांचे रसीद किए। दोनों के दरमियान कुछ दिनों से काम के मामलात पर इख्तिलाफात चल रहे थे, जिसके बाइस ये लड़ाई हुई। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को उनके मुलाजमतों से हटा दिया गया और आर्जी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में लगा दिया गया। कमिश्नर ने इन दोनों की कार्रवाई के बाद उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया। मैं तो आपने मेरा नाम किस लिए लिया है? तो आप गलत नाम जोड़ते हो। आपने मेरा नाम किस लिए लिया है? मैडम हाउ डेयर यू, आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये तो फोन ऑन करिए एक बार। आपने मेरा फोन तोड़ा कैसे? वीडियो बना सकते, जल्दी करो। और आपकी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मैम आप नहीं, आपने थप्पड़ मारा मैडम। आपने ये मेरा फोन कैसे तोड़ा है? ये तो मैं तो रिकॉर्डिंग बना रही हूँ। मेरा फोन तोड़ा है। आपने मारा मैडम इसको थप्पड़। आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? हाउ डेयर टू टच मी, हाउ डेयर टू टच मी, मैडम का दुपट्टा। मैडम क्या कर रहे हो? मैडम लग जाएगी। रहने दो मम्मा। हाउ डेयर टू टच मी, हाउ डेयर टू टच मी, हाउ डेयर टू टच मी, हाउ डेयर टू टच मी। वीडियो बना ले प्रीतम। बना रहा हूँ। सेल्फ डिफेंस। हाउ डेयर टू टच मी। सेल्फ डिफेंस में होता, प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं होता, तो डिफेंस नहीं होता। हाउ डेयर टू टच मी। अरे छुटवा दो ना, आ जाओ। आप कहते हैं आप छुड़वा दो। मेल हूँ मैं, फीमेल का हाथ लगा दूंगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप छुटवा दो ना। वीडियो बना निकल रहा। तुमने मुझे मारा कैसे? मैडम को नाक में खून। मेरा फोन कैसे तोड़ा है? बोलो बोलो बोलो। हाउ डेयर टू टच मी। बोलो। तुमने मेरा फोन। मैडम को लग गई। इन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? इन्होंने मुझे मारा है। ईडी के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि ईडी सबूतों के बगैर गिरफ्तारियां कर रही है। छत्तीसगढ़ शराब घपले में ईडी एक पैसा भी बरामद हुई दिखा नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने याद दिलाया कि माजी में भी कई केसेस में ईडी सबूत पेश नहीं कर सकी। ईडी अक्सर झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है, हर इसका में एक जैसा रवैया अपना रही है, गिरफ्तारियां मामूल बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के तबसरे।